हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अ न्यू वीडियो। तो आज सुबह की शुरुआत मैंने डीआई और पजल्स के क्वेश्चंस के साथ की। मैंने डीआई के और पजल्स के अच्छे खासे क्वेश्चंस किए और क्वेश्चंस करने के बाद दरअसल मैं क्वेश्चंस करने का मेरा ये था पर्पस कि जो मैंने बेसिक चीज़ें होती हैं ना इनमें, पजल्स में और डीआई में, तो बस मैं एक बार उनकी अप्रोचेस को रिवाइज़ कर रही हूँ, उनको इम्प्लीमेंट करके देख रही हूँ ताकि एग्ज़ाम में मुझे कोई कन्फ्यूज़न ना हो। क्योंकि हर बार मेरे साथ ऐसा ही होता है, वहाँ जाके मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि इसका ये सब कैसे था, ये सब चीज़ें ना हो मेरे साथ। इस वजह से मैं उनको अवॉइड करने के लिए ही मैं पहले से ही एक बार इम्प्लीमेंट करके अच्छे से देख रही हूँ इनको। और इसके अलावा बाकी मैंने आरसी 3-4 आरसी सॉल्व की। आरसी सॉल्व करने के बाद फिर मुझे एक दो में थोड़ा कन्फ्यूज़न था, फिर मैंने वीडियो की हेल्प ली और खैर वो मुझसे सॉल्व हो गई थी। फिर उसके बाद मैंने आज इंग्लिश का मॉक टेस्ट लगाना है। एक मॉक टेस्ट लगाने के लिए मैं बैठी ही थी कि फ़र्स्ट आरसी में ही मुझे कन्फ्यूज़न हो गई। कन्फ्यूज़न क्या, मुझे थोड़ा सा पैनिक हो गई थी क्वेश्चन देख करके। तो इसलिए मैंने उस मॉक टेस्ट को जो है सबमिट कर दिया, क्योंकि ऐसी सिचुएशन जो है हमारी वहाँ पे एग्ज़ाम में भी आ सकती है और फिर क्वेश्चंस देख के एकदम से पैनिक हो जाता है। वहाँ तो सबमिट का ऑप्शन भी नहीं होता, मतलब सबमिट का ऑप्शन होता है फिर वो फाइनल वाला ही होता है, उसके बाद हम री अटैम्प्ट थोड़े कर सकते हैं। तो इस वजह से मैंने सोचा, मैंने इस मॉक टेस्ट को सबमिट कर दिया और सबमिट करने के बाद अब मैं आराम से इस आरसी को सॉल्व कर रही हूँ फ्री माइंड के साथ। और इसके अलावा बाकी अभी मैंने इंग्लिश के 120 ग्रामर रूल रिवाइज़ किए हैं और उनको इम्प्लीमेंट करके देख रही थी मैं एक बार। बाकी जितना हो सकता है अभी तो सिर्फ मैं रिवीजन ही करूँगी, अभी मैं कुछ भी नई चीज़ नहीं सीखूँगी क्योंकि 2 दिन सारे बचे हैं एग्ज़ाम के लिए। और इस वजह अभी बस बैठ के ये मॉक टेस्ट सॉल्व कर रही हूँ और उसके बाद मैं इस मॉक टेस्ट को दोबारा से री अटैम्प्ट करूँगी। और आई वाली आरसी थी वो, जो जिसमें मैं कंफ्यूज हो गई थी और ये मुझसे बिल्कुल भी सॉल्व नहीं हो रही थी। इस वजह से मैंने इसको सबमिट ही कर दिया था टेस्ट को कि मैं इसको आराम से बैठ करके फिर सॉल्व करूँगी। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियोस भी मैंने देखी थी, तो मैं उनको भी इम्प्लीमेंट करके देख रही थी इस आरसी पे। तो बस वही सब में कंफ्यूज हो गई थी मैं। तो इस वजह से फिर अब मैं इस मॉक टेस्ट को री अटैम्प्ट कर रही हूँ। आरसी के क्वेश्चंस को मैं सबसे लास्ट में ही उठाऊंगी क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। तो इस वजह से पहले मैं और क्वेश्चंस करूँगी और एक बार सारे क्वेश्चंस को मैं देख लूँगी, फिर उसके बाद मैं इजी जो जो मुझे सॉल्व होते जाएंगे वो मैं करती जाऊँगी। उसके बाद फिर मैं आरसी करूँगी सॉल्व। तो ये मॉक टेस्ट मेरा कंप्लीट हो गया है और इसमें मैंने 27 अटैम्प्ट्स किए हैं और जिसमें से 3 क्वेश्चंस मेरे गलत हो चुके हैं। अब वो 3 क्वेश्चन, एक तो मुझे पक्का कंफर्म है कि आरसी वाला ही होगा, क्योंकि इसमें मुझे हमेशा कन्फ्यूज़न रहती ही रहती है। इसमें मुझे इतनी प्रैक्टिस की नीड है ना कि अब क्या ही बताऊँ, और अभी टाइम भी इतना कम है। खैर कोई बात नहीं, मुझे पता था कि ये आरसी का क्वेश्चन ही होगा जो मेरा गलत होगा और वही हुआ। चलो खैर कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। और इसके अलावा मेरे 2 और क्वेश्चन जो है वो गलत हुए हैं। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिन जिन के एग्ज़ाम
वॉचिंग। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।